बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अर्श की रूहों को सुपना, देखो कैसे आया। ये भी हके जानिया त्यों किया, आगू दिल का चाहया, आगू दिल का चाहया। अर्श की रूहों को सुपना, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। इस दिव्य ब्रह्मवाणी में अनेकों बार सपना शब्द का प्रयोग किया है और भी अनेकों चौपाइयां हैं। जैसे ज्यों नींद में देखिए सुपन, यों उपजे हम ब्रज वधूजन। जिसमें कोई नींद में सपना देखता, उस तरह से हम स्वयं को ब्रजमंडल में गोपियों के रूप में देखने लगे। इसी तरह से यहाँ पर भी जागनिक ब्रह्मांड में भी ये जो संपूर्ण दृश्य हम देख रहे हैं, मूल मिलावे में परम धाम में बैठे बैठे सपने के समान सारा दृश्य देख रहे हैं। लेकिन ये सपना सामान्य सपने के समान नहीं है। सपना सपना में भी अंतर होता है। हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, किस तरह से सपना बनता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार की क्या क्या भूमिका कार्य हैं, और ये संसार रूपी स्वप्न जो है उसमें और साधारण स्वप्न में क्या अंतर है। हमारे अंदर 4 अंतस्करण होते हैं। इसी तरह से बेहद मंडल में भी अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण कहे गए हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। ये चारों का जो समूह होता है उसे कहते हैं अंतःकरण भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं, और उर्दू में दिल भी कहते हैं। अंतःकरण को चाहे दिल कहो चाहे हृदय कहो, इसके अंतर्गत अब 4 चीजें होती हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। और चारों के कार्य हम समझेंगे आजकल। लेकिन जो बोलचाल में देखा देखी बहुत से सज्जन ऐसा बोल देते हैं कि दिल और दिमाग, दिल से काम करो दिमाग से नहीं करो, या दिमाग का प्रयोग मत करो। एक्चुअल में उनको ठीक से मालूम ही नहीं है दिमाग और दिल में डिफरेंस क्या है। दिमाग का हिंदी में कहेंगे बुद्धि। तो बुद्धि जो है वो दिल के अंतर्गत जो 4 अंग है उसमें से एक अंग है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो दिल कहेंगे तो बुद्धि तो उसमें आ ही गया वैसे भी। तो यहाँ पर अंतर क्या है देखिए, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, लेकिन वो संकल्प विकल्प करता है चित्त के संस्कार के हिसाब से। चित्त में जो यादें हैं, जो भी हमने अब तक देखा सुना है जीवन में, उनका संस्कार उनकी यादें हमारे चित्त में अंकित रहती हैं। उसके अनुसार मन संकल्प विकल्प करता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। और बुद्धि का काम है ज्ञान के द्वारा विवेचना करना। यदि ज्ञान नहीं है तो बुद्धि विवेचना ठीक तरह से नहीं कर सकती। कितना भी तेज दिमाग हो, कितना भी तीव्र बुद्धि हो, लेकिन विवेचना ज्ञान पर आधारित होता है। जिसका ज्ञान है उस चीज़ का विवेचना कर सकते हो।
लोहार लोहे के विषय में ज्ञान होता है, सुनार का सुनार के विषय में ज्ञान होता है, जौहरी का रत्नों के विषय में ज्ञान होता है। सबका अपना अपना क्षेत्र हो जाता है। तो जो जिस क्षेत्र में जिसका ज्ञान है उस क्षेत्र में उसकी बुद्धि काम करती, विवेचना करती है। अहंकार इन सबका लीडर है। अहंकार यानी कि मैं की जो भावना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, या बाजार से कोई सामान खरीदना है, ठंडी लग रही है तो गर्म कपड़ा खरीदना है, तो ये सारा डिसीजन लेता है अहंकार। इसी को ही जीव भी कह देते हैं कि जीव ने कोई डिसीजन लिया या जीव ने कोई निर्णय लिया। मान लो कि अब जैसे मुझे कोई भूख लगी है तो मेरे मन में भावना आई कि मुझे खाना चाहिए, तो नीचे बुद्धि में ये बात आएगी, बुद्धि ज्ञान के हिसाब से बताएगा कि भाई खाना चाहिए, या तो खाना बना लो या खरीद लो। चित्त के संस्कार याद दिलाएंगे कि भाई लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छा बना के खाया था। चित्त के संस्कार और पुराना एक्सपीरियंस याद दिलाएगा। या बाजार से खरीदा था तो बहुत अच्छा था, ये बीमार पड़ गए थे पिछले बार। मन जो है वो ज्ञान के आधार पर संकल्प विकल्प नहीं करता है, वो बिना ज्ञान के संकल्प विकल्प करता है कि वो स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, कुछ चटपटा मिल जाए। इस तरह से संकल्प जो करता है मन, उसका आधार होता है चित्त के संस्कार। अब नींद की स्थिति में बुद्धि काम नहीं करती। नींद की स्थिति में चित्त के संस्कार के अनुसार मन संकल्प विकल्प करते रहता है और वो हमको स्वप्न के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जैसे कि मैंने दिन भर खेत में काम किया तो उसका संस्कार मेरे चित्त में अंकित हो जाता है, तो रात में सपने में भी मुझे क्या दिखेगा कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मन जो है नींद की अवस्था में संकल्प विकल्प कर रहा है चित्त के संस्कार के अनुसार। जो चीज़ उसके चित्त में संस्कार नहीं है वो नहीं दिखेगा। वो मैं राजा बन गया हूँ या मैं मुकेश अंबानी के समान करोड़पति हो गया हूँ, वो उसके चित्त में संस्कार है ही नहीं इस चीज़ का, तो वो वैसा सपना कभी देख ही नहीं सकता। तो नींद की स्थिति में बुद्धि काम नहीं करती है, चित्त के संस्कार रहते हैं, उसके हिसाब से मन संकल्प विकल्प करता है। इसको पूरी नींद का सोपन बोलते हैं। और एक होता है जागृत अवस्था में हम ख्यालों में खो जाते हैं। जागृत की स्थिति में भी मन संकल्प विकल्प करता है, लेकिन उसमें बुद्धि का ज्ञान भी काम कर रहा होता है। तो अपन देखेंगे कोई नया संस्कार नहीं है, लेकिन हमने ज्ञान से जो समझा है कि भाई अमेरिका जाना है या बॉम्बे जाएंगे, वहाँ पर ऐसा ऐसा काम करेंगे। इस तरह से वो ज्ञान जो बुद्धि ने समझा है उसके हिसाब से वो विवेचना करेगा और उसके हिसाब से मन भी संकल्प विकल्प करेगा। तो जागृत स्थिति में हम जो मन से संकल्प विकल्प करते हैं, बुद्धि विवेचना जो करती है, वो हमको ख्यालों के रूप में दिखाई देता है। इसको तंद्रा भी बोल सकते हैं, ख्यालों के रूप में दिखाई देता है। और तीसरा जो होता है देवी स्वप्न, तो वो भी हम समझेंगे कि भाई एक स्वप्न ऐसा भी होता है जो हमारे मन के संस्कार के हिसाब से नहीं चलता, चित्त के संस्कार के हिसाब से, और मन का संकल्प विकल्प उसमें नहीं रहता है। कोई बाहर की शक्ति हमको कोई दृश्य दिखलाना चाहती है, वो हम देख रहे होते हैं बस। हमारे हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता, ना हमारे चित्त का संस्कार होता है उसमें, न ही मन का संकल्प विकल्प होता है, न बुद्धि का ज्ञान होता है। तो इसमें देखेंगे ये जो संसार रूपी स्वप्न है, अनादिकाल से अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में ख्याल के रूप में देखता था। जागृत अवस्था में ख्यालों के रूप में वो देखते थे। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। करोड़ों ब्रह्मांड नजरों के सामने आते थे
और वो जागृत अवस्था में देखते थे, उसमें किसी भी प्रकार का मतलब फरामोशी नहीं रहती थी। इसलिए क्योंकि खेल तो भले दुख का है लेकिन उनको दुख का अनुभव नहीं होता है, कि जागृत अवस्था में देखने से दुख का अनुभव नहीं होता है। फरामोशी की अवस्था में पूर्ण निद्रा में स्वप्न के समान देखेंगे तो दुख होता है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि सपने में भूत प्रेत आ जाते हैं, या सपने में कुछ ऐसा डरावना दृश्य होता है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है तो हम घबरा जाते हैं, सपने में डरने लगते हैं। लेकिन जागृत अवस्था में टीवी में वही दृश्य देखेंगे, हॉरर मूवी हॉरर शो देखते हैं तो उसमें डरावना सीरियल होता है तो बोलेंगे हाँ बड़ा मजा आया, तो डरावना बहुत डरावना था, बहुत मजा आया करके। तो ये जागृत अवस्था में देखना और नींद की अवस्था में देखने में ही अंतर पड़ जाता है। अक्षर ब्रह्म हमेशा से जागृत अवस्था में ही ब्रह्मांड को देखते रहे हैं। बस इस ब्रह्मांड में अब अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में हो गए हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है वो राज्य के हाथ में, सारा कंट्रोल राज्य के हाथ में यहाँ पर आ गया है। तो राज्य महाराज जैसा दिल में लेते हैं वैसा सभी के दृश्य हृदय में वो दृश्य दिखाई दे रहा है, सभी सखियों के दिल में। इसलिए कहा गया ना, अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आया, ये भी हके जाननिया त्यों किया, आगू दिल का चाहिए। राज्य ने जैसा सोचा वैसा दिल में आ गया। अब देखिए सपने में क्या होता है सपना जो है हमारे हृदय रूपी धरातल में सारा दृश्य दिखाई देता है, और नींद की स्थिति में हम हृदय दृष्टि से सारा सपना देखते हैं। सपने में सबसे पहले एक मेरा तन बनता है, और उसके पश्चात और भी बहुत सारे लोग हमारे सपने में दिखाई देते हैं। सपने में सारी एक्टिविटी जो चलती है वो सारा मेरे ही मन के संकल्प विकल्प से चलता है, और मेरे चित्त की जो चेतना शक्ति है उसी के द्वारा सारा दृश्य दिखाई देता है, और उसमें सब कुछ जो एक्टिविटी होती है। क्योंकि सपना तो मेरे ही है, मेरे ही चित्त की शक्ति से मेरे अंतस्करण काम कर रहे हैं, और उसी शक्ति से सपना दिखाई दे रहा है। सपने में जो मेरा तन है, मेरे सपने में मेरा तन जो है, मेरे तन में भी मेरे ही चित्त की चेतना शक्ति है, और मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है, उनके अंदर कोई अलग से चेतना शक्ति नहीं है। कहाँ जाएगी? एक ही तो चित्त से के अंदर सपना, चित्त के द्वारा चेतना शक्ति से ही सपना चल रहा है, तो एक ही शक्ति से सारा सपना चल रहा है। परंतु होता क्या कि जो सपने में मेरा तन है उसमें मेरी सुरता विशेष रूप से जुड़ी रहती है। इस कारण मेरे सपने में जो मेरा तन है उसके सुख दुख का अनुभव तो मुझे होता है, लेकिन मेरे सपने में जो अन्य लोग हैं उनके सुख दुख का अनुभव मुझे नहीं होता है। लेकिन चेतना शक्ति तो मेरे अंदर भी वही है, उसके अंदर भी वही है। इसलिए कहते हैं ना, कण कण में सभी जगह में ब्रह्म सत्ता व्याप्त है। मेरे अंदर भी ब्रह्म सत्ता है, सबके अंदर, यहाँ तक कि चर अचर संपूर्ण जगत जो है उसके अंदर ब्रह्म सत्ता व्याप्त कहा गया। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, संपूर्ण जगत के अंदर जो है ब्रह्म सत्ता कहा जाता है। तो एक ही शक्ति से सब चल रहा होता है। अब दुख किसको होता है? जो यहाँ पर फरामोशी में आकर के सब संसार को देखता है। अक्षर ब्रह्म हमेशा से जागृत अवस्था में देखते हैं, इसलिए महामती जी के बड़ी विरत में चुपाई भी आया है, क्यों कर खेल देखा तो क्यों कर होत खुशहाल। अक्षर ब्रह्म कैसा खेल देखते हैं और किस प्रकार उससे आनंद प्राप्त करते हैं। क्योंकि जैसे हम कोई मूवी देखेंगे, मूवी में तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग होगा, हीरो विलेन के बीच में फाइटिंग झगड़ा होगा, कोई हॉरर चीज आएगा, कोई दुखद दृश्य भी आ जाएगा, कभी अच्छा भी आ जाएगा, सब चलता है। हमको तो मालूम सारा का सारा दृश्य प्रपंच सबका सब झूठ है। वो हीरो भी झूठ है, विलेन भी झूठ है। हीरो भी डायरेक्टर के हुक्म से बना है, विलेन भी डायरेक्टर के हुक्म से बना है। सारा दृश्य जो है वो सारा का सारा झूठ हो जाता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कुछ सपना ऐसा होता है
जिसको कह सकते हैं देवी स्वप्न या ईश्वरीय स्वप्न कह सकते हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं है, कभी देखा नहीं है, जिसकी कभी कल्पना नहीं किया हो, या जिसके संस्कार हमारे चित्त में ना हो, ऐसी चीज भी हम कभी कभी किसी को दिखाई देती है कि बाहर की किसी शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के भविष्य की कोई घटना कभी दिखाई दे जाती है किसी को, या कोई बातें या परम धाम का भी दृश्य से हो जाता है। तो बाहर की किसी शक्ति के द्वारा जो हमको हमारे अंतस्करण में अनुभव होता है, जो दृश्य दिखाई देता है, उसको कहते हैं देवी स्वप्न, ईश्वरी स्वप्न। जैसे कि मार्कंड का दृष्टांत हम कई बार सुनते हैं, देखते हैं, वाणी में कई बार उसका जिक्र आया है। मार्कंड ऋषि के हृदय में कोई धोबिन का कोई संस्कार नहीं था कि मैं स्त्री हूं, ऐसा कोई संस्कार तो था ही नहीं उनके हृदय में। और वो सारा कुछ कैसे देखा? नारायण भगवान ने वो दृश्य उनको दिखाया अपनी माया से। तो ऐसी स्थिति में वो दृश्य नारायण भगवान के द्वारा उनके हृदय में ट्रांसमिट हो रहा है, और वो मात्र देख रहे हैं, उनकी दिल की नज़र मात्र देखने का कार्य कर रही है। न इसमें उनका मार्कंड ऋषि का बुद्धि भी नहीं है, इसमें न बुद्धि काम कर रही है उनकी, न उनके चित्त का संस्कार काम कर रहा है, न मन का संकल्प विकल्प है। बस मन की जो दृष्टा शक्ति कह सकते हैं, सुरता ऋषि को कहते हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं, वो बस जैसा दृश्य दिखाया जा रहा वैसा देखते जा रहे हैं। इसमें उनके चित्त का कोई संस्कार नहीं, बुद्धि का कोई काम ही नहीं है, कि बाहर से किसी शक्ति के द्वारा वो दृश्य उनके हृदय में सारा दिखाई दे रहा है कि मैं धोबिन बन गई हूँ, मैं जो है धोबी से शादी हो गया है, तो पुरुष थे, और माया में क्या देख रहे हैं कि मैं स्त्री बन गई हूँ। इसी को हम देखिए दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए टीवी में कोई मूवी या सीरियल चल रहा है, और मैं आपकी सुरता को जादू से उसमें मूवी में मान लो अमिताभ बच्चन है, डॉन पिक्चर चल रहा है, तो आपकी सुरता को जादू से मैं डॉन के अंदर, अमिताभ बच्चन के अंदर डाल दिया मैंने जादू से। आपको क्या अनुभव होगा कि मैं अमिताभ बच्चन बन गया हूँ, मैं डॉन हूँ। फिर फाइटिंग होगा तो आपको लगेगा कि मैं फाइटिंग कर रहा हूँ, वो नाचेगा तो आपको लगेगा कि मैं नाच रहा हूँ। ये सारा का सारा दृश्य देखिए आपको दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, लेकिन सारा का सारा झूठ है। परम धाम में उठने पर हंसने का यही तो कारण है ना। परम धाम में जब उठेंगे तो हंसते हंसते उठेंगे कहा गया। क्यों, किस प्रकार हंसेंगे, किस बात पर हंसेंगे, इसका भी वर्णन वाणी में बड़ी वृत्ति में आया है। क्योंकि महाराज जी महाराज आपने तो ऐसी माया दिखाई, हमको तो भुला दिया आपने, हम तो भूल ही गए थे, ये से करके हंसेंगे। फिर आपने हमको जगा भी दिया, तो ये विस्मृत कर देना, भुला देना, हंसी मजाक वाली हंसी। क्योंकि सारा दृश्य ये जो भी दिख रहा है, गीता में भी कहा गया सारा का सारा झूठ है, और यहाँ पर सफलता भी जो दिख रहा वो भी झूठी है, असफलता भी झूठी है, जो मिले हैं बिछड़े हैं ये सब अपने आप चल रहा है, किसी का कोई इसमें कंट्रोल नहीं है। करत करावत तुम ही कहत कहलावत तुम, हुआ है होशी तुमसे ये फल खुदाई इलम। अब इसमें देखिए एक शब्द आता है आत्मा। सब कहेंगे कि परम धाम से आत्मा आई है, जीव तो माया के हैं, आत्मा परम धाम से आई है। लेकिन ग्रंथों के हिसाब से और वाणी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से देखेंगे, आत्मा शब्द जो है शुद्ध जीव चेतना के लिए भी प्रयोग किया गया। आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा निष्दिन फिरे नारद मन। सबके अंदर विष्णु भगवान का जीव है। विष्णु भगवान को भी नारायण कहते हैं, आदि नारायण महाविष्णु अलग है, नारायण और विष्णु एक ही। सबके अंदर विष्णु भगवान की चेतना है। तो ग्रंथों के हिसाब से जो शुद्ध चेतना है उससे आत्मा कहा गया है, और वो शुद्ध चेतना जब इस शरीर के अंदर आती है
अंतस्करण और शरीर में आती है, और इसके प्रति जो अज्ञान का भाव हो जाता है उसमें कि मैं ये शरीर हूँ या मैं एक जीव हूँ, उसको जीव भाव को या जीव दशा को प्राप्त हो गया कहते हैं। लेकिन जब ज्ञान होता है तो क्या होता है कि जीव टल होशी आत्मा, मैं जीव नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। ये जो गीता में कहा गया आत्मा शब्द, आत्मा न जन्मती है न मरती, ये भी जीव चेतना के लिए कहा गया है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जो शुद्ध चेतना है उसी को आत्मा कह रहे हैं, वो पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। जन्मने और जन्मती मरती नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। शरीर मर जाता है, चेतना तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली गई। तो ये शब्द जो बातें जो हैं जीव चेतना के लिए ही है, और उसी को ही हम देखेंगे ब्रह्म सत्ता, हुक्म, माया, नींद, सभी चीजें जो है पर्यायवाची शब्द में अलग अलग जगह में प्रयोग कर दिए जाते हैं। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता व्याप्त है वही ब्रह्म सत्ता सबके अंदर जीव रूप से भी वही है। इसी को ही किसी जगह में माया भी कह दिया गया है। रे मन तू भूल ना महामत, दुनिया देख तू आप संभार, ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल। ये माया का ख्याल है, दुनिया कोई हो तो बावरी हो ना, पहले तो क्या कर रहे हो, दुनिया बावरी, खोवत जन्म का मार, फिर कह रहे दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल, फिर क्या कहा, छल को छल ना लागे है ओ लहरी ओझल। माया और माया के जीव एक ही स्वरूप में, सागर और लहरों के समान, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। छल के जीव को छल नहीं लगता है, माया को माया कैसे लगेगी। तो इसी को ही ब्रह्म सत्ता का ही अंशरूप जीव चेतना कहा गया। इसी कारण वेदांत दर्शन में जो परिभाषा आती है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये परिभाषा का कारण यही है कि कण कण में उन्होंने ब्रह्म सत्ता जो व्याप्त उसी को ब्रह्म समझ लिया, तो फिर उस ब्रह्म सत्ता के अनुरूप जीव को भी फिर वो ब्रह्म समझ लिए। लेकिन दोनों ही सपने के अंदर इसी को स्वाप्निक चेतना शक्ति, नींद की शक्ति, हुक्म, दज्जाल, माया सभी कह दिया। जहाँ पर दज्जाल का प्रसंग आएगा तो कहेंगे कि जाकी अज्ञाय अग्नि चले चले जिमी और जल, वह भी हुक्म पर खड़ा दज्जाल, ऐसा दज्जाल का बल। पांचों तो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश सब दज्जाल के अधीन है, माया के अधीन है। उसी को कह देते दूसरी जगह ब्रह्म सत्ता के अधीन है, या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधकिन रहने ना पावे। इसी चीज को जो है दूसरी जगह में देखेंगे तो हुक्म कह दिया, जिमीन हद ना छोड़ी है ना हद छोड़े जल, रुत रंग सब हुक्म हो तो चल भी चला। परमात्मा के हुक्म से सारा संसार संचालित हो रहा है, परमात्मा के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वाव बादल बीज गाज ही जिमी जल ना समाए, पल में हुक्म यूं करे पल में देवे उड़ाए। ये हुक्म ब्रह्म सत्ता सभी जगह इसलिए कहा गया। और इसी बात से जो आगे चल करके स्पष्ट होता है कि इस प्रकार जो है ये खेल में आत्मा आई है कि नहीं आई है, इसका जब बात आता है क्या कह देते हैं कि खेल में आत्मा आई ही नहीं है। इत रूह ना काई रूहन की, कोई आत्मा आई नहीं है। इसका मतलब क्या कि परात्म की चेतना शक्ति, परात्म की चेतना इस शरीर में नहीं आई है, परात्म के हृदय दृष्टि बस आई है। श्रृंगार में लगातार 2 चौपाइयों में कहा गया है 24वें प्रकरण में, जो इत आवे रूह अर्श की तो खेल रहे क्यों कर। परात्म की चेतना शक्ति आ जाएगी, संसार कहां से रहेगा, नष्ट हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा तुरंत। इसलिए कहा अगली चौपाई में क्या कहते हैं, देखत है दिल खेल को लिए अर्श रूह हुज्जत। दिल जो है वो यहाँ पर हृदय दृष्टि जो है शरीर में आकर के खेल को देख रही है। इसी को सिंधी में एकदम स्पष्ट कर दिया। बार बार राज्य यही कह रहे हैं वाणी में कि ये तो हुक्म इलम का खेल है, यहाँ पर हुक्म आया है बस, रूह आत्मा नहीं आई है। कई जगह जिक्र किया गया।
और यहाँ पर जब कुछ आया ही नहीं है तो फिर दुख कैसा है, ऐसा राज्य बार बार प्रश्न कर रहे, तर्क वाणी में दिया जा रहा है। तो इंद्रावती यही कहती है कि दुखड़ा ना डिसे आकार दिलड़ा दुख पसंद। ये दुख जो है शरीर को नहीं होता है, दुख होता है दिल को। हमारा ध्यान कहीं और है तो शरीर के सुख दुख का अनुभव भी नहीं होगा। यदि परम धाम का ध्यान कर रहे हैं तो शरीर का सुख दुख पता ही नहीं चलता। इसलिए कह रहे हैं कि से दुख डी से दिल रांद में दुख न बका में तिन तन। हमारा दिल जो है इस माया में आया है तो वो माया में दुख देख रहा है। से की फिक्र न करियो कि दिलड़ा अस्ता जा कित, हमारा दिल किधर है ये क्यों फिक्र नहीं करते हो। इसी को श्रृंगार में कह दिया ये देखत है दिल खेल को लिए अश्रु हुज्जत। तो दिल जो है वो इसमें आया है तो वो सारा सुख दुख का अनुभव कर रहा है। हृदय दृष्टि, देखने की दृष्टि, जैसे मारकंड का दृष्टांत मैंने बताया था, वो बस मारकंड की हृदय मन जो है हृदय दृष्टि उस धोबीन के अंदर है। बाकी सारा दृश्य तो नारायण भगवान के नियंत्रण से चल रहा है। जागत है एक खाबंद ये नींद दई जिन्हें, जो है एकमात्र परब्रह्म अक्षरातीत जागृत है, इसके अलावा सभी फारामोशी में है। उन्हीं के द्वारा एक खेल सारा चल रहा है। और इसमें भी देखिए हिकमत, देखिए सामने 12,000 सखियां बैठी हैं, सबका दृश्य अलग अलग है। कोई एक ही टीवी में सब देख रहे हैं ऐसा नहीं है, सबके हृदय में अलग अलग दृश्य ट्रांसमिट कर रहे हैं राज्य। खेल एक है, बाता कर सी जुदी जुदी खेल देखिया सबो एक। खेल एक ही है लेकिन फिर भी सबका दृश्य अलग अलग है। मेरे टीवी में अलग हृदय रूपी टीवी समझ लीजिए, हृदय रूपी दृश्य पर्दे पर अलग दृश्य दिख रहा है, बाजू वाली सखी को दूसरा दृश्य अनुभव दिख रहा है। कोई राजा बन गए, कोई रानी बन गए, कोई गरीब बन गया, कोई धनवान बन गए, कोई ऊंची जाति, कोई छोटी जाति, कोई सुख कोई दुख, किसी को शरीर का दुख, कोई परिवार का दुख, किसी को धन का दुख। सबका अपना अलग अलग अनुभव जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए कहते हैं हुक्म खेल हुक्म इलम का हमको नींद में दिखाया, करने हंसी अर्श में खेल में भुलाया। ये हुक्म इलम का खेल क्यों कह रहे? हुक्म यानी कि ब्रह्म सत्ता ही सबके अंदर चेतन जीव के रूप में परात्म की चेतना शक्ति नहीं आई है, और इलम है लेकिन इश्क नहीं है। तो हुक्म क्या करें? हुक्म की शक्ति जो जीव चेतना के जो है रूप में सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही नहीं, सबके अंदर वही है। हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कोई ना है। जीव सृष्टि के अंदर भी वही हुक्म ब्रह्म सत्ता है, ईश्वरी सृष्टि के अंदर भी वही हुक्म ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी वही हुक्म ब्रह्म सत्ता है। लेकिन सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। और ब्रह्म सृष्टि के तन में थोड़ा सा खासियत क्या है? हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कोई ना है, पर या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता यामा है। ब्रह्म सृष्टि के तन में परात्म की नजर लेकर के हुक्म है, साथ में रूह का बड़ा मता यानी कि जागृत बुद्धि, जो उसकी शक्ति, तारतम ज्ञान आदि जो धामधनी ने खजाना दिया है पांचों शक्तियों का, वो जो है उसका कम ज़्यादा आंशिक रूप से या ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता अनुसार धामधनी प्रदान करते रहते हैं। उसके हिसाब से सारा कार्य होता है। तो करने कराने वाला तो वही, एक डायरेक्टर किसी को हीरो बना दिया, एक ही मूवी में एक ही व्यक्ति को विलेन बना दिया। निजी जिंदगी में ना कोई डॉक्टर है, ना हीरो है, ना विलेन है, कुछ नहीं। इसलिए वाणी में कहा ना कोई चोर ना कोई साधु, खिन में दुश्मन खिन में सज्जन, दीवाना दाना प्रवीण। कोई कभी जो है हीरो बन जाते, कभी विलेन बन जाते, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं सब। दज्जाल भी जो है कह दिया अजाजिल जिन कहो अजाजिल को इनने फेरिया फरमान, वो तो लेक हुक्म खड़ा है एक पैर पर हुक्म ले, मतलब परमात्मा का आदेश पालन करने के लिए तत्पर है ब्रह्म सत्ता, लेकिन जैसा आदेश आएगा वैसे तो काम करेंगे ना सब। इसलिए हुक्म का बहुत अच्छा परिभाषा कुरान में भी बताया गया कि जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब पहले से ही एक स्पष्ट किताब में पहले लिखा हुआ है। जो हो चुका, जो होने वाला पहले से लिख दिया गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन
प्रयास रूप कर्म, क्योंकि क्या लिखा अपने को तो मालूम नहीं है, इसलिए प्रयास रूप कर्म तो करना ही पड़ेगा, अपना रोल तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन क्या कहा, ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो सफलता मिल जाए उसका अहंकार मत करो, और जो असफलता मिल जाए तो उसकी ग्लानि भी मत करो। क्योंकि लेकिन अपना प्रयास पूरा करना, ये जो परमात्मा के हुक्म से सब हो रहा है सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन कर्म किए बिना मनुष्य एक पल भी रह सकता नहीं है। इसलिए वाणी में कहा, हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। हुक्म के सिर दोष दे करके नहीं बैठ सकते, कर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सबके अंदर जो चेतना शक्ति है अंदर, वो ब्रह्म सत्ता, हुक्म, माया वही भुलाती है तो उसको माया कह देते हैं, जगाती है तो उसको राज्य का कृपा बोल देते हैं, मेहर बोल देते हैं, हुक्म बोल देते हैं। अलग अलग परिस्थिति में एक ही चेतना शक्ति है। मेरे सपने के अंदर कण कण में मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति होती है। मेरे सपने में मेरे सपने का तन है, वो भी मेरी ही चित्त की चेतना से चल रहा है। मेरे सपने में दूसरे जो लोग हैं उनके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है। दूसरी कोई चेतना शक्ति कहाँ से आएगी? और कोई पैरेलल सत्ता नहीं है परमात्मा के पैरेलल के भी, वो दज्जाल नाम की कोई पैरेलल सत्ता नहीं है। ये माया भी जो है ब्रह्म की ही हृदय की एक शक्ति है, माया जो ब्रह्म की इच्छा अनुसार काम करती है। चाहे काल माया हो चाहे योग माया हो, सब ब्रह्म की इच्छा अनुसार कार्य होता है। यहाँ पर एक पत्ता भी हुक्म के बिना हिल सकता नहीं है। इसलिए वाणी में कहा गया है, वासना अंग उत्पन्न अंग थे, जीव नींद की उत्पत्ति। सबके अंदर जो जीव चेतना है वो नींद की उत्पत्ति स्वप्न से उत्पन्न हुए। और स्वप्न में हम देखेंगे, वाणी का सबसे बड़ा दृष्टांत है ब्रजलीला का। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण कर लिया और उनको ले जा करके एक गुफा में बंद कर दिया और साल भर के लिए चले गए। इधर कृष्ण जी ने, राज जी ने क्या किया, हूबहू वैसे के वैसे डुप्लीकेट ग्वाल बाल बना दिए और बछड़े भी बना दिए। चलो शरीर तो बना दिए, जीव चेतना भी सबके अंदर, ग्वाल बाल के अंदर जो चेतना है वो भी सेम टू सेम अंतस्करण सेम टू सेम। अपने माँ के पास जाते हैं वो बच्चे, माँ को पता नहीं चलता कि ये डुप्लीकेट है। वो बछड़े गाय के पास जाते हैं, गायों को पता नहीं चल रहा कि ये बछड़े दूसरे हैं, डुप्लीकेट है। बताइए, जो हरे ब्रह्माए बाछरू गोवाला संघाते, तत्क्षण सो नहीं किया आप अपनी भांते। बिल्कुल डुप्लीकेट बना दिया तुरंत। गोकुल में ने घर अपने सब कोई आया, खबर न पड़ी काहू को ऐसी रची माया। कहाँ सोचिए, शरीर तो डुप्लीकेट बना दिया, अंदर जीव चेतना अंतस्करण सब सेम टू सेम कैसे बना दिया। यदि जीव की संख्या कम अधिक नहीं होती है, सपने का कोई लिमिटेशन होता ही नहीं है। सपने में, मेरे सपने में 100 भी आदमी हो सकते हैं, 1000 आदमी भी हो सकते हैं, सब मेरे मन के संकल्प से कितने भी आदमी बन सकते हैं। इसलिए वाणी की भाषा में देखेंगे एकदम सिंपल, मोह तत्व कह्या नींद को सूरत अहंकार, सुपन को कह्या ब्रह्मांड यो नाम धरे बेशुमार। मोह तत्व जो क्षर जगत के चारों तरफ है, आवरण है, उसको वाणी में कहते हैं नींद का। और जरा सोचिए कि ये नश्वर जगत, क्षर जगत, 14 लोक, अष्टावरण और ये सब सारा बोलते हैं, आदि नारायण सहित तो सब संपूर्ण क्षर जगत सपने को घेर कर, क्या अचेतन सूक्ष्म परमाणु का सागर हो सकता है सामने तरफ? अचेतन परमाणु क्या करेंगे चारों तरफ? नींद की शक्ति, नींद का घेरा है। सुमंगला शक्ति जब अक्षर के हृदय में उत्पन्न होती है, वो महामोहमयी नींद का आवरण उत्पन्न करती है और उस नींद की शक्ति से सारा संसार चलता। कण कण में माया समाई कहते हैं। माया क्या है? नींद है। मोह अज्ञान भ्रम न कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये सारे जो नाम है नींद के ही नाम है। कर्म कर्म माया जिसे कह देते हैं, मोह अज्ञान। तो एक ये जो
भुलाने वाली एक शक्ति है। ओरिजिनल को छिपा करके डुप्लीकेट यहाँ पर दृश्य दिखाई देने लगता है। और इसमें खास बात ये देखिए, जो कह देते हैं कि परात्म के दिल में राज्य बसे हुए हैं, तो यहाँ पर आत्म के दिल में भी राज्य बसे हुए हैं। समझिए, परात्म का दिल ही तो सपने में यहाँ आया है तन के अंदर, परात्म की हृदय दृष्टि ही तो इस सपने अंदर आई है। लेकिन ये सपना वैसा नहीं है। जागृत में यदि परमधामी जो सखियां हैं, वो जागृत अवस्था में भी दिन रात राज्य का ही स्वरूप उनके हृदय में देख करके उनकी बातें याद कर करके आनंदित होते रहती हैं। यदि परम धाम में सखियां यदि नींद में सपना देखेंगी तो भी उनको सपने में भी परम धाम में राज्य ही दिखाई देती, क्योंकि उनके चित्त में राज्य की ही शोभा बसी हुई है, राज्य की बातें, राज्य की यादें ही बसी हैं। जागते में या नींद में वो राज्य के साथ में कैसे झूला झूल रही थी, आज राज्य ने आज मुझे कितने प्रेम से पुकारा था, वही चीज याद आते रहता है। लेकिन यहाँ पर वो केवल मन की दृष्टा शक्ति आई है, ईश्वरी स्वप्न के समान। यहाँ पर कोई वहां के चित्त का संस्कार आया ही नहीं है, तो फिर वो कैसे याद आएगा। यहाँ तो जो है बेशक जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए। भूलने का मतलब क्या है, वो कहने के लिए कह दिया जाता। परम धाम में से यहाँ पर केवल मन की हृदय दृष्टि, अंदर की जो दृष्टि है वो बस मात्र आई है यहाँ पे। वहाँ के चित्त के संस्कार, वहाँ की बुद्धि कुछ नहीं आया। इसलिए वाणी में चौपाई में कहा गया है, धनी कहे घर की न रहसी सुध, भूल सी आप रहसी न बुद्धि। हमको भी भूलोगे तुम तो माने करत हम। परम धाम में जो परात्म की जो बुद्धि है, परात्म के चित्त की शोभा है, वो सब यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक बेशक इलम को सीख के ऐसे खेल को पीट दे, देखो कौन आवे दौड़ती पहले इश्क मेरा। यहाँ पर यदि चित्त में मान लो कोई प्रतिबिंब है, हृदय में देखने से वो चित्त के संस्कार, जैसे सामान्य रूप से योगी लोग अपने चित्त में देख करके चित्त के संस्कार के द्वारा पूर्व जन्म की बातें जान लेते हैं। उसी तरह से यदि चित्त में राज्य की शोभा बसी तो हमको फिर वाणी की जरूरत ही नहीं होना था। अपने चित्त के में देख करके, चित्त हृदय चक्र में देख करके अपने आप याद आ जाना चाहिए था। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए था। कह रहे बेशक इलम को सीख के ऐसे खेल को पीटते, देखो कौन आवे दौड़ती पहले इश्क मेरा ले। अब यहाँ पर नए सिरे से इश्क लाना है। परम धाम में तो ऐसे जागृत होंगे तुरंत वहां का इश्क है ही है अंदर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर जो बात कही जाती है, दिल में राज्य को बसाना है। मोमिनों का दिल खुदा का अर्श जो कहा गया, उसका कहने का भाव क्या है, हके बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जय, जिन दिल हक आई नहीं सो दिल मोमिन क्यों कही है। रिवर्स भी तो कह दिया, उल्टी बार, उल्टा भी देखिए। मोमिनों का हृदय खुदा का अर्श कहा गया है, लेकिन जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी तो उसको मोमिन क्यों कही है, ऐसा भी तो कह रहे हैं ना। दिल के अंगों बिना इत हक के स्वाद लीजिए क्यों कर, देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्श नाम धरिया धनी बिगर। धाम धनी की शोभा को दिल में बसाने का क्या मतलब, फिर पहले से ही सब है वही दिखाई देगा, तो फिर वाणी का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए था। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी इसलिए राज्य की शोभा को दिल में बसाने के लिए आई है। यहाँ पर हमको वास्तव में परात्म के हृदय में तो राज्य की शोभा बसी ही हुई है। यहाँ पर सपने में हमको ये दूसरा तन मिल गया, दूसरे अंतस्करण मिल गए, दूसरे सब कार्य समान मिल गए। अब सब कहते हैं कि दिल दिल, यहाँ पर हृदय चक्र में सब कहते हैं दिल। दिल में चार चीजें मैंने बताया ना, मन चित्त बुद्धि अहंकार, चारों में से एक भी चीज यहाँ पर नहीं है, सब यहाँ पर मस्तिष्क में चारों चीजें होती हैं। मन भी यही होता है, चित्त भी यही होता है, बुद्धि भी यही होता है, अहंकार भी यही होता है। किसी को सुना है कि झटका लग गया गिर में या छाती में या हृदय में चोट लग गया तो उसकी याददाश्त चली गई, ऐसा कभी सुनने में आता है क्या? सिर में चोट लगेगी तो याददाश्त चली जाती है। यहीं पर मन है, यहीं पर चित्त है, यहीं पर बुद्धि, यहीं पर अहंकार। यहाँ पर अंतस्करण में से एक भी चीज नहीं। तो
यहाँ पर जो सब कुछ नया साधन मिल गया, नया अंतस्करण मिल गया, नया जो है जीव चेतना, यहाँ पर माया का चेतना है, परात्म की चेतना यहाँ पर नहीं आई है, इसलिए इसको कह दिया तो रूह ना कहीं, रूह के कोई भी परात्म की चेतना यहाँ पर नहीं आई है, परात्म के हृदय दृष्टि बस यहाँ पर आई है। अब यहाँ पर जो है वाणी के द्वारा नई सिरे से सब इश्क प्राप्त करना है, राज्य की शोभा को दिल में बसाना है, हृदय को निर्मल और एकाग्रचित करना है। जैसे हम सबसे ज़्यादा संसार में कोई अपने बच्चे से प्यार करता है, किसी को धन से ज़्यादा लगाव है, किसी को पत्नी से ज़्यादा लगाव है। अब आंखें बंद करके हृदय में दिखेंगे तो आपको जो प्रिय है वो दिखाई देगा। आपका बच्चा जो प्यार है आपके हृदय में उसका दृश्य दिखाई देगा, उसका चित्र, फोटो या उसका वीडियो भी दिखाई देगा आपके चित्त में। पत्नी से ज़्यादा प्यार है तो उसका फोटो, उसका वीडियो दिखाई देगा, या धन संपत्ति से ज़्यादा मोह है तो उसका ही आपको विचार आता रहेगा। तो उसको कह देते हैं कि फिर मेरे चित्त में तो तू ही बसा है, या मेरे हृदय का टुकड़ा है, या मेरे हृदय में बसे हो। इसका कहने का क्या मतलब है कि वो यादें, उनकी ही स्वरूप आपके चित्त में बसा हुआ है। इसी को कह दिया फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फेल, ये हाल। यानी उसकी यादें आपको बार बार चित्त में स्मरित हो रही हैं, मतलब बार बार वो राज्य का स्वरूप याद आना। तो इस प्रकार जब जो बात कही जाती कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, अंतस्करण है, मन, वचन, वाणी जो है, ये सब जो है परमात्मा तक नहीं पहुंचते हैं, ये बात भी पहले की बात है। तारतम्य ज्ञान से रहित व्यक्ति जो है उसके मन, चित्त, बुद्धि, परमात्मा तक वचन उसके नहीं पहुंच सकते। तारतम्य ज्ञान आने की बात नहीं है। आज भी देखिए, वाणी के बाहर हम एक शब्द भी सोचते हैं तो समझ लो कि वो सपने की बुद्धि हो गई। वाणी के चुपाई से बाहर चिंतन कुछ भी करेंगे वो सपने का बुद्धि हो जाता है। अब ज्ञान समझने के बाद तो क्या कहा, रे मन तो फर पक 25 माह है। वाणी पढ़ेंगे, उसके हिसाब से धारणा करेंगे, चित्त में उसके संस्कार धीरे धीरे प्रबल होते जाएंगे, ध्यान करेंगे, हृदय जब निर्मल होगा, एकाग्र होगा, और राज्य की शोभा जो है जैसे जैसे हम वाणी में वर्णन के हिसाब से धारणा करते जाएंगे और हृदय निर्मल होता जाएगा, तो चित्त हमारे हृदय में राज्य का स्वरूप बसता जाएगा। इसलिए कहा जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखे से। एक बार देखने से नहीं, अंकित हो जाना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को अपने आंखें बंद करके अपने हृदय में उसका दृश्य दिखाई देता है, उसी तरह से राज्य का शोभा भी एकदम क्लियर धीरे धीरे अपने चित्त में पूरी तरह से अंकित हो जाना चाहिए, ताकि फिर उसके बाद तो क्या होगा, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत। एक बार राज्य की शोभा दिल में बस गई तो फिर वो याद किए बिना भी याद आते रहेगा। तो ये तारतम्य ज्ञान की ये शक्ति है कि हमारा मन भी जो है परम धाम का चिंतन कर, संकल्प विकल्प कर सकता है, परम धाम का चिंतन कर सकता है, बुद्धि परम धाम की विवेचना कर सकती है इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा। ये सपना जो संसार रूपी सपना चल रहा है, ये सारा जो है राज्य के हृदय के अनुसार, जैसा राज्य ने स्टोरी पूरा प्लानिंग अपने दिल में पहले से ले रखा है, कैसे ब्रज में आएंगे, रास में आएंगे, इच्छा पूरी नहीं होगी, फिर जागनी में आएंगे, यहाँ पर भी किस प्रकार माया में भूल जाएंगे, फिर राज्य याद दिलाएंगे, हक हंसी कर रोहन पर देसी इश्क सबन, ध्यान बनी जाए, हंसी करके लास्ट में जब राज्य इश्क की शक्ति और जोश की शक्ति प्रदान करेंगे तब ब्रह्मात्माएं भी जो है रहनी में आ सकती हैं, और उसके बाद जो है वो हंसते खेलते हुए माया में विजय प्राप्त करके हंसते खेलते परम धाम में जागृत होंगी। इस प्रकार के खेल का हैप्पी एंडिंग होगा। राज्य ने सारा प्लानिंग दिल में ले रखा है। हमको इसमें कोई भी डायरेक्टर पिक्चर बनाता है ना तो हैप्पी एंडिंग तो रखना ही पड़ता है, अंत में हीरो का विजय जरूरी है, नहीं तो फिर वो पिक्चर हिट नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा पिक्चर। ये संसार पहले से कह दिया, दुनिया सारी करने को दौड़सी करने को दीदार, सारी दुनिया एक परमात्मा की पहचान करेगी, एक परमात्मा के चरणों का ध्यान करेगी, सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और ऐसे हंसते खेलते ब्रह्मात्मा की भी सारी दुनिया पूजा करेगी, और सबके खुदा हमको किए कह दिया। उसके बाद एक ताली बजेगा, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता शुक्ले, हंसते हुए मूल मिलावे में सब सुंदर साथ जागृत होंगे।
यहाँ पर बस हमको अपना प्रयास रूप कर्म करते जाना है, जो बेहतर कर सकते हैं ध्यान देने के हुक्म से अंततः सब अच्छा ही होने वाला है। अब समय पूरा हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।